हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साहू जी पाठशाला। हम अपने रीजनिंग की सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो मैं आज कुछ पजल लेकर आया हूँ। ठीक है, तो उसको मिलकर सॉल्व करते हैं। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन शो हो रहा होगा, जो कि क्या है। 7% नेमली RUTEPIJ ट्रेवल टू 3 डिफरेंट कंट्रीज, जॉर्डन, जापान, जमैका। ईच ऑफ देम ट्रेवल ऑन डिफरेंट डेज ऑफ द वीक। नो 2% ट्रेवल ऑन द सेम डे, स्टार्टिंग ऑन मंडे एंड एंडिंग ऑन संडे। यानी कि मंडे से लेकर संडे तक सभी लोग हर एक दिन में एक ही बंदा जा रहा है। ठीक है, बस ये है कि आगे क्या बोला है, मिनिमम 2 पीपल ट्रेवल टू ईच कंट्री एंड जॉर्डन इज़ द ओनली कंट्री टू विच 3 पीपल ट्रेवल। कराची 3 कंट्री दी गई हैं, उसमें जॉर्डन को अगर छोड़ दें तो बाकी दोनों कंट्रियों में मिनिमम 2 लोग तो जा रहे हैं, लेकिन जॉर्डन एक ऐसा देश है जिसमें 3 लोग जा रहे हैं। ठीक, ये इसने बोल दिया यहाँ पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन हो कि पर्सन दिए गए हैं 7, ठीक, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन उससे कम उनके वेरिएबल दिए गए हैं, मतलब जहाँ उनको जाना है या कुछ भी है, कोई दूसरी चीज़ है, तो अगर वो कम है, ठीक है, मतलब पर्सन के बराबर नहीं है, इट मीन्स इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ कम दी गई है ना, उसको हम नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, तो नोट डाउन करते हैं। जॉर्डन, जापान, जमैका लिख लेते हैं। ये हो गया मेरा जॉर्डन, जापान एंड जमैका। ठीक, ये मैंने लिख लिया है। चलिए अब इनमें देखते हैं कौन किस में जाएगा, है ना। मैंने जो मुझे जाना है तो यहाँ पर लिखेंगे, और प्लस इसमें बताना है वो कौन से दिन जाएगा, है ना। डबल काम करने हैं। चलिए देखते हैं। जॉर्डन, देखो जॉर्डन में 3 लोग जाना है, तो हम इसको थोड़ा सा स्टार मार्क कर देते कि इसमें कुछ अलग है, बाकी सब में 2-2 है, इसमें कुछ अलग है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या कहेगा क्वेश्चन, जो फिट हो जाएगा उसको फिट कर देंगे, बाकी साइड में लिख लेंगे, है ना। यही करने का तरीका है। यू डिड नॉट ट्रेवल टू जमैका। पहले बोल दिया कि यू जो है वो जमैका नहीं जाएगा, तो हमने इस जमैका वाले कॉलम में रो में क्या किया, यू को हमने कट कर दिया। यू यहाँ भटकेगा भी नहीं। पर के जे ट्रेवल टू जॉर्डन ऑन मंडे। जे कह रहा जॉर्डन गया है, तो जॉर्डन वाले बना दिया, और कब गया है, मंडे गया है, तो मंडे बना दिया, इसके नीचे मंडे। ओके, ऐसे करते हम चलेंगे। फिर कर आई ट्रेवल टू जापान बट नाइदर ऑन ट्यूसडे नॉर ऑन सैटरडे। कह रहा आई जापान तो गया है, लेकिन ना तो ट्यूसडे को गया है ना तो सैटरडे को गया है। तो कौन गया है, आई। ये जापान गया है, लेकिन ना तो ट्यूसडे को गया है, ठीक, और ना ही मंडे को गया है, सैटरडे। ट्यूसडे और सैटरडे को ये आई नहीं गया है, बस जापान गया है, इतना पता है। चलिए इसका तो कुछ ये नहीं पता कब गया है। चलो आगे देखते हैं। कह रहा आर ट्रेवल्ड ऑन संडे बट नॉट टू जमैका। कह रहा आर संडे को गया है, लेकिन जमैका नहीं गया है। ठीक है, तो आर ये मेरा संडे को जा रहा है, लेकिन जमैका नहीं जा रहा, तो हम क्रॉस लगा देंगे कि जमैका इस रो में नहीं जाएगा। ठीक है, अच्छी बात है। फिर आगे कह रहा द वन हु ट्रेवल टू जापान ट्रेवल्ड ऑन ट्यूसडे एंड द वन हु ट्रेवल टू जमैका ट्रेवल्ड ऑन सैटरडे। कह रहा जो जापान जा रहा ना वो ट्यूसडे को जा रहा, लेकिन कौन जा रहा ये हमको पता नहीं है। जापान वाला ट्यूसडे को गया, सॉरी जापान ये है, ये यहाँ कहाँ लिखे दे रहे जॉर्डन में। जापान में एक बंदा ट्यूसडे को गया, लेकिन कौन गया वो हमको पता नहीं है, वो निकालना है। ठीक, इसके बाद कह रहा द वन हु ट्रेवल टू जमैका ट्रेवल ऑन सैटरडे। जमैका वाला सैटरडे को गया, लेकिन पता नहीं कौन गया है, आई डोंट नो। ठीक, वही निकालना है। फिर कह रहा पी ट्रेवल्ड ऑन वेडनेसडे। पी को उसने बोल दिया वो वेडनेसडे को गया है, तो वेडनेसडे अभी तो कहीं ये बोला ही नहीं कौन से देश में गया है, तो मैं यहाँ को ऐसे लिख लेता हूँ, पी जो है मेरा वेडनेसडे को गया है, बस सर्किल में कहीं भी लिख लिया हमने। देन कह रहा टी ट्रेवल टू जॉर्डन बट नॉट ऑन थर्सडे। टी जॉर्डन तो गया है, लेकिन थर्सडे नहीं गया है, थर्सडे लिख के क्रॉस में लगा दिया हमने। ठीक, तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमको दी गई थी। अब इनको देखते हैं कौन कब कहाँ कैसे गया, है ना। चलिए
तो हम यहाँ से कहाँ से शुरू करें? देखो आप, सबसे पहले हमें दिमाग में आता है ये स्टार लगा हुआ है, यानी कि 3 लोग यहाँ पर जाएंगे, ठीक, यहाँ पर 2 जाएंगे और यहाँ पर 2 जाएंगे, तभी तो ना हो जाएंगे कितने, 7 लोग, 3 2 5 2 7, ठीक। अब देखते हैं यहाँ पर, तो यू यहाँ पर नहीं जाएगा, चलिए अच्छी बात है, यू यहाँ भटकेगा भी नहीं, ठीक। और यू हमारा यहाँ जा सकता है और यहाँ जा सकता है, तो अभी पता नहीं कहाँ जाएगा, लेकिन आर का पता है कि आर संडे को जाएगा, लेकिन यहाँ पर जमैका में नहीं जाएगा। तो अगर मैं आर यहाँ रखने की कोशिश करता हूँ तो आई तो ऑलरेडी बैठा हुआ है, और अगर आर को यहाँ रखते हैं तो संडे को जा रहा है, तो ट्यूसडे हो जाएगा, है ना। तो यहाँ तो हम नहीं रख सकते हैं, और यहाँ तो वैसे भी क्रॉस लगा हुआ है, यहाँ तो भटकेगा भी नहीं। इट मीन्स अब ये जाना पड़ेगा इसको जॉर्डन में ही, तो आर को मैंने जॉर्डन में लिख दिया और संडे में जाएगा, संडे को जाएगा। सो आर का तो काम हो गया। और देखो एक बात ध्यान दे रहे हो, जॉर्डन में 3 लोग हो गए कंप्लीट, 3 लोग हो गए, बस इसका ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न में है कि कब गया है, ठीक, टी, तो इसको भी निकाल देंगे अभी हम। चलिए इसके बाद क्या बोला, अब क्या कर सकते हैं हम लोग, यू देखो यहाँ पर नहीं जाएगा, और यहाँ पे 3 लोग ऑलरेडी हो चुके हैं, तो कहाँ जाएगा, यू यहीं जाएगा। फिर लो यू चला गया, वो भी ट्यूसडे गया, तो यू खुश हो गया कि यानी हमें पता तो चला कि हम कहाँ गए हैं और किस दिन गए हैं, है ना, तो यू का बन गया। अब क्या है, अब देखो इधर सैटरडे है, अब ये आई और यू 2 यहाँ पर हो चुके हैं, यहाँ पर अब होना है 2। अब देखो पी वेडनेसडे को जा रहा है ना। सो अब ये 2 कंप्लीट हो गए, 3 कंप्लीट हो गए, तो पी को अब यहीं जाना पड़ेगा, कुछ भी करे पी, जाना तो यहीं है उसको, ठीक। पी चला गया वेडनेसडे को। अब ये बच रहे हैं, ये कौन है, तो जो एक बचा वही है, वो कौन सा बचा, JTR हो गया, ठीक है। ई बच गया ना मेरा, तो ई जाएगा फिर यहीं पर, ई जाएगा जमैका सैटरडे को, ये हो गया। लेकिन ये दोनों अभी कन्फ्यूज़न में है कि हम कौन से दिन गए हैं, टी हो गया और आई हो गया। तो हम देखते, ये तो हमको पता है, क्वेश्चन में दिया है कि गए लोग 7 लोग हैं, 7 अलग अलग दिन में गए हैं, ठीक। सो 7 अलग अलग दिन में गए, तो हो कौन कौन से दिन गए, मंडे हो गया, संडे, ट्यूसडे, सैटरडे, वेडनेसडे, कितने, 1 2 3 4 5 दिन हो चुके हैं। 2 दिन बच रहे हैं, कौन से को 2 दिन है, एक तो है हमारा थर्सडे और एक है हमारा सैटरडे, ठीक। यही 2 दिन हैं जो बच रहे हैं, बाकी 5 तो यहाँ पर हो गए। अब इसको बोल दिया है कि टी हमारा थर्सडे को नहीं जाएगा, थर्सडे को नहीं जाएगा, तो कब जाएगा भैया, टी सैटरडे को जाएगा। टी का पता चल गया ना, सैटरडे को जाएगा, क्योंकि थर्सडे को नहीं जाएगा। अगर ये हो गया तो एक ही तो बचा थर्सडे, तो थर्सडे को आई को ही जाना पड़ेगा, है ना, है ना। अब देखो कितना अच्छा लग रहा, सभी को कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, सभी को पता चल गया कि कौन से देश गए हैं और कौन से दिन गए हैं, ठीक। सो अब क्या इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएंगे तो क्या कर नहीं देंगे हम लोग, क्योंकि मेन टास्क तो सॉल्व ही हो गया ना। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जब इस तरह का हो कि एक ही चीज़ में बहुत सारे लोग हों, ठीक, तो उसको हम इस तरह से बना लेंगे। ओके, सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक। सो मेरा अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, बॉक्स पजल है, ठीक है। कह रहा 6 बॉक्सेस M N O P Q and S आर प्लेस्ड वन above another, ऑल्सो दे आर ऑफ डिफरेंट वेट्स वन above another, यानी एक दूसरे के ऊपर हैं। 24, 25, 36, 37, 43 एंड 81, बट नॉट नेसेसरली सेम ऑर्डर। तो यहाँ पर वेट तो दिए गए हैं लेकिन सेम ऑर्डर पे नहीं है, ठीक। उनके वेट भी दे दिए हैं, बॉक्स के क्या वेट हैं, ऑल वेट्स आर किलोग्राम में है, ठीक है। इसकी क्या ज़रूरत थी, जिसमें भी हो हमें तो देखना है। तो एक के ऊपर एक है और 6 बॉक्स हैं, तो बना लेते हैं। 6 बॉक्स हैं तो मान लो 6वां ऊपर रहा होगा, एक सीक्वेंस बना लेते हैं, 5वां नीचे, 5 4 3 2 1, ठीक। तो मैंने इस तरह से ये बॉक्स बना लिए कि कोई ना कोई तो यहाँ पर आएंगे ही, आना ही पड़ेगा, क्योंकि रखना एक के ऊपर एक है, ठीक। लेकिन हम 2 कॉलम बना लेते हैं, क्यों, क्योंकि हमको वेट भी बताना है एक जगह और वो बॉक्स बताना है कि किस वेट के हैं, ठीक। तो यहाँ पर हम बॉक्स लिखेंगे, यहाँ पर वेट लिख देंगे, क्या दिक्कत है ना भाई। चलिए देखें, कह रहा बॉक्स पीज वेट इज़ नॉट अ लोवेस्ट प्राइम अमंग ऑल द वेट्स। कह रहा जितने भी वेट्स दिए गए हैं, पी का वेट उसमें लोवेस्ट प्राइम नहीं है। तो लोवेस्ट प्राइम नहीं है तो ये भी तो नहीं बोला कि वो बिगेस्ट प्राइम है ना। सो लोवेस्ट प्राइम नहीं है, बस हमें इतना दिमाग लगाना है, अपने ओवर स्मार्ट नहीं बनना है कि अब लोवेस्ट नहीं है तो बिगेस्ट होगा। क्यों ऐसा होगा भैया, उसने ये तो नहीं बोला ना।
तो इसमें क्या करना है, लोवेस्ट प्राइम नहीं है तो बस ये ध्यान देना है कि पी का लोवेस्ट नहीं है, बाकी कुछ भी हो सकता है, ये मान के चलते हैं हम। तो अब ये अगर लोवेस्ट प्राइम नहीं है तो ज़रा देखें इसमें लो प्राइम नंबर है कौन से। तो 24 है, 25 नहीं है, 24 नहीं है, 36 नहीं है, 37, 43 है, 81 नहीं है, यानी 2 प्राइम नंबर है। 2 में से उसने बोल दिया पी वाला लोवेस्ट नहीं है, तो पी लोवेस्ट नहीं है, इट मीन्स 37 नहीं है पी, है ना। सो पी को मैंने यहाँ पर लिख दिया कि ये 37 नहीं होगा। ओके, आगे देखो, एम इज़ प्लेस्ड आइदर टॉप और बॉटम। एम को बोला या तो टॉप पर है तो हमने एम यहाँ बना दिया और ये बॉटम बना दिया। अब दोनों को हम सही से नहीं बनाएंगे, बिल्कुल बीच में नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि अभी इनका सस्पेंस में है, पता ही नहीं कौन से बॉक्स, कौन सा ऊपर कौन सा नीचे, बोला है कि टॉप या बॉटम में। चलिए देखेंगे, आगे देखेंगे। द वेट ऑफ द बॉक्स विच इज़ प्लेस्ड एट बॉटम इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एन ऑड प्राइम नंबर। ऑड प्राइम नंबर, तो ऑड प्राइम नंबर का परफेक्ट स्क्वायर कौन से हैं ज़रा देखें हम। तो 24 परफेक्ट स्क्वायर, 25 है, इट मीन्स 5 का स्क्वायर है। तो 5 का है तो 5 हमारा ऑड भी है और प्राइम नंबर भी है। तो एक तो हमें मिल रहा 25 दिख रहा है। 36 नहीं होगा और 81 है, वो भी नहीं है, वो ऑड तो है लेकिन प्राइम नंबर नहीं है। तो ऑड भी हो और प्राइम नंबर हो, वो हमारा 25 है, यानी 5 का स्क्वायर। इट मीन्स बॉक्स जो बॉटम में आएगा उसका वेट 25 होगा। ये उसने क्लियर कर दिया। ठीक है, तो वेट तो पता चलिए लेकिन बॉक्स नहीं पता है कौन से बॉक्स का 25 है। आगे देखें, द वेट ऑफ द बॉक्स विच इज़ प्लेस्ड एट बॉटम। अच्छा, ये तो हो गया। ओनली 1 बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन पी एंड एस। पी एंड एस के बीच में केवल एक बॉक्स है, मैंने यहाँ साइड में लिख लिया, अभी हम यहाँ पर नहीं पुट कर सकते। बॉक्स क्यू इज़ नॉट प्लेस्ड जस्ट अबव एंड बिलो पी, यानी कि बॉक्स जो बोला है क्यू है वो पी के ना तो जस्ट ऊपर है और ना पी के जस्ट नीचे है। तो इस तरह से हमने लिखकर क्रॉस लगा दिया। फिर आगे देखें, बॉक्स क्यू हो गया। बॉक्स ओ इज़ प्लेस्ड बिलो क्यू बट नॉट जस्ट बिलो। कह रहा जो बॉक्स ओ है ना वो क्यू के नीचे है लेकिन जस्ट बिलो नहीं है, तो हम यहाँ पर क्रॉस लगा देते हैं कि इसके जस्ट बिलो नहीं है ना। बॉक्स ओ इज़ प्लेस्ड बिलो क्यू बट नॉट जस्ट बिलो क्यू हो गया। द वेट ऑफ द बॉक्स विच इज़ प्लेस्ड जस्ट अबव एन इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर। तो देखो ऑड नंबर का परफेक्ट स्क्वायर 25 तो यहाँ हो गया था प्लेस, है ना। ऑड नंबर का परफेक्ट स्क्वायर कौन सा बचा था? 81, यही दिख रहा था 9 का स्क्वायर। इट मीन्स एन के ऊपर जो वैल्यू है, ठीक, क्या जस्ट बिलो है क्या? जस्ट एबव, जस्ट एबव है, यानी कि जस्ट ऊपर है। जस्ट ऊपर क्या है? 81 है, यानी कि जस्ट ऊपर 81 है, क्योंकि वही 9 का स्क्वायर जो कि क्या है? ऑड नंबर है। ये हो गया। फिर बॉक्स ओज वेट इज़ अ प्राइम नंबर। बॉक्स ओ का वेट बता दिया है क्या है? प्राइम नंबर है। तो बॉक्स ओ हमारा प्राइम नंबर है। तो कौन कौन से 2 ही प्राइम नंबर थे? एक था मेरा 37, एक था 47। तो इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा वो। हमने अभी लिख लिया, अभी कंफर्म नहीं कौन सा है। फिर कह रहा बॉक्स एन इज़ नॉट प्लेस्ड अबव एम। जो बॉक्स एन है वो एम के ऊपर नहीं है। चलिए, बॉक्स जो एन है वो एम के ऊपर नहीं है, क्रॉस लगा दिया, नहीं है। whose weight is not a perfect square। m का वेट परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। m का वेट परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो अभी लिख देते हैं, क्यों? परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, m का वेट परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आगे कर ओनली 2 बॉक्स आर प्लेस्ड बिटवीन m एंड p। m एंड p के बीच में केवल 2 बॉक्स हैं। फिर whose weight is a प्राइम नंबर, यानी p का वेट एक क्या है? प्राइम नंबर है। अब देखो p से एक रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन और थी। P 37 नहीं हो सकता है और P एक प्राइम नंबर ही वेट है उसका, तो अब क्या करेंगे? 37 नहीं है, 2 ही प्राइम नंबर थे, 37 नहीं है तो इसको होना ही पड़ेगा 47, और कोई चारा ही नहीं, क्योंकि प्राइम नंबर होना है इसको। 37 है तो 47 होगा। अगर ये 47 हो चुका है P हमारा, तो फिर O 47 हो ही नहीं सकता, यानी कि O हमारा क्या हो जाएगा फिर? 37, यानी O का वेट कितना हो गया? 37। देन 37, 47 हमारे फिक्स होते दिख रहे हैं, ठीक। m लेकिन क्या है हमारा? एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर m परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो 25 तो परफेक्ट स्क्वायर है, तो m यहाँ कैसे जा सकता है भैया? तो m को हमारा इट मीन्स कन्फर्म हो गया कि m हमारा टॉप पर ही है।
एम टॉप पर ही है। चलो मैंने हटा दिया, अब एम फिक्स हो गया। अब इसको बीच में लिख दिया हमने, ठीक। अब बॉक्स आ गया बीच में। परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो होगा क्या फिर? 37 43 हो चुके हैं, 81 वो ऊपर हो जाएगा, तो इसके ऊपर 81, एन के ऊपर 81 हो सकता है ना, अभी हो सकता है। और एम परफेक्ट स्क्वायर नहीं, 24 देखो, 25 36 46, हाँ अभी 24 और 81 अभी कुछ हो सकता है। अच्छा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो एन के ऊपर, तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, तो एन यहाँ अगर रखेंगे भी तो ये 81 नहीं हो सकता है। इट मीन्स परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 25 36 81 परफेक्ट स्क्वायर है और 37 43 तो प्राइम नंबर है। तो एक ही संख्या बच रही 24 ओ के लिए, सॉरी एम के लिए, तो एम हमारा क्या हो जाएगा 24, क्योंकि बोल दिया ना परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो परफेक्ट स्क्वायर तो सारे हटा दो, उसके बाद 37 43 इनके ऑलरेडी हो चुके हैं, तो बचा हमारा 24 ही है ना। ओके क्लियर, एम का भी पता चल गया 24। अब क्या बचा, अगर एम हमने यहाँ पर प्लेस कर दिया तो एम और पी के बीच में 2 लोग हैं, तो 2 लोग छोड़ के हमने पी यहाँ रख दिया। ओके, पी यहाँ रखने के बाद पी के जस्ट ऊपर क्यों नहीं हो सकता, पी के जस्ट नीचे क्यों नहीं हो सकता, यानी क्यू यहाँ नहीं हो सकते, है ना। और क्यू के नीचे ओ भी रखना है हमको, लेकिन इमीडिएट नहीं रखना, लेकिन रखना तो है। तो अगर क्यू के नीचे, अगर क्यू यहाँ नहीं जा सकता तो अगर यहाँ रखते हैं तो इसके नीचे ओ कहाँ जाएगा, नहीं जा सकता। इट मीन्स क्यू के लिए ना तो ये रख सकते हैं, ना तो ये, ना तो ये, तो एक ही जगह बच रही, तो क्यू हमने यहाँ प्लेस कर दिया। अब क्यू के नीचे ओ जाना है, ठीक है हम चले जाएंगे, इमीडिएट नहीं जाएंगे तो ओ तो हमारा यहाँ नहीं होगा, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, ठीक है, लेकिन यहाँ भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ तो 25 वेट लिखा हुआ है और ओ का है 37। इट मीन्स ओ के लिए हमारी यही जगह बचती है जिसका वेट 37 हो जाएगा। ए भी हमारा फिक्स हो गया। अब क्या बचा, एन के ऊपर 81 है, तो एन के ऊपर यहाँ 81 हो नहीं सकता, तो एन के लिए एक ही जगह बच रही है, तो इसके ऊपर 81 इमीडिएट में होना ही पड़ेगा। ये भी फिक्स हो गया। अब देखो एम क्यू एन पी ओ हो गया, तो बचा कौन भाई, बचा कौन? बच रहा हमारा एम एन ओ पी क्यू एस बच रहा, तो एस हमारा यहाँ हो जाएगा भाई, जो बचा तो उसको तो होना ही पड़ेगा ना। इट मीन्स बॉटम में हमारा एस है। अब इनके वेट और देख लेते हैं क्या होगा। हमने किसका निकाला, पी का निकाल लिया था, 47 है, तो 24, तो कौन सा एक वेट बच रहा है, 36 बच रहा है, 36 इसका हो जाएगा। ये मेरा सॉल्व हो गया, है ना। बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत थी। कहानी कहाँ से हमारी चीज़ें सॉल्व होना स्टार्ट हो गई थी, यहाँ से सॉल्व होना स्टार्ट हो गई थी, जब उसने पी को बोल दिया कि नहीं वो 47 है, 37 हो नहीं सकता, तो इट मीन्स 47 हो जाएगा। अगर ये 47 हो गया तो ये नहीं होगा, ये ओ 37 मिल गया। ओ मिल जाने से हमने काफ़ी सारी चीज़ें आसान हो गई थी फिर, है ना। सो यहाँ से मेरा सॉल्व होना स्टार्ट हो गया था। एम का पता चल गया, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो यही मिल रहा था फिर, है ना। तो इस जगह से हमने यहाँ से एम हटा के वहाँ रख दिया। आई होप आप आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, ये लीनियर बेस्ड है। देयर आर 9 पर्सन नेमली ए बी सी डी ई एफ जी एच आई सिटिंग इन अ लीनियर रो बट नॉट नेसेसरली द सेम ऑर्डर, ऑल और फेसिंग टुवर्ड्स द साउथ डायरेक्शन। सारे के सारे साउथ डायरेक्शन देख रहे हैं। सो अब जो भी इन्फॉर्मेशन लिखेंगे हम साउथ के अकॉर्डिंग लिखेंगे। इससे क्या होता है कि आप लोग बोलोगे कि सर हम नॉर्थ भी लेकर चल सकते हैं, बिल्कुल लेकर चल सकते हैं, जब बाद में दिक्कत होगी तो उसको क्या इधर से उधर पलट देंगे, काम बन जाएगा। लेकिन क्या साउथ लेके चले तो थोड़ी सी डायरेक्शन की जो एक अंडरस्टैंडिंग है ना, वो थोड़ी डेवलप होती है जब बार बार माइंड लगाएंगे हम कि नहीं इसके साउथ में ये होना है, अगर ये साउथ देख रहा तो इसके लेफ्ट इधर राइट कहाँ होगा, है ना। तो इस तरह से थोड़ा सा माइंड में क्या होगा, एक एक्सरसाइज होगी। तो एक्सरसाइज होने से डायरेक्शन हमारी क्लियर हो जाएगी। तो जो डायरेक्शन वाले क्वेश्चन आते हैं ना, डिस्टेंस डायरेक्शन वाले, वो बहुत जल्दी फिर हो जाएंगे, है ना। तो थोड़ा सा अपने माइंड में एक्सरसाइज करना है। सो हम यहाँ पर साउथ डायरेक्शन ही लेके चलेंगे, उसी के अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन भी लिखेंगे, ठीक। सो देखें सभी फेस कर रहे हैं साउथ डायरेक्शन में। 4 पर्सन सिट बिटवीन ए एंड बी। सो अभी ए एंड बी के बीच में 4 पर्सन दिख रहे होंगे। एंड वन ऑफ देम सिट्स एट एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। ये बहुत ही यार, एक को बता देते, कह रहे दोनों में से कोई भी हो सकता है एक्सट्रीम पर, ठीक है। हमने और लगा दिया, या तो ए या तो बी, ठीक। एफ सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए। अब बोल दिया है जो एफ है ना वो ए के लेफ्ट थर्ड पर है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब भाई अब बोलोगे कि ये तो राइट होता है, नहीं, हम मान के चल रहे हैं कि ये साउथ देख रहा है।
अगर साउथ देख रहा है तो इसका लेफ्ट यहाँ होगा, इस साइड लेफ्ट होगा, इस साइड राइट होगा। ठीक, आगे देखो, द नंबर ऑफ पर्सन सिट्स बिटवीन जी एंड एच इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन ई एंड जी। यानी कि जी और एच के बीच में जितने पर्सन बैठे हैं उतने जी और किसके बीच में है, ई के बीच में है। इनके बीच में पर्सन सेम है। ठीक है, इनकी पहले से कोई जुगलबंदी रही है कि ना ऐसे बैठेंगे, जी को बैठा लेंगे बीच में और एच और ई के बीच, जी और एच के बीच में वही जितने पर्सन रहेंगे उतने जी और ई के रहेंगे। ये घर से सोच के ही चले थे, है ना। ठीक है, लिख दिया। कर एफ इज़ इमीडिएट नेबर ऑफ एच। एफ जो है एच का इमीडिएट नेबर है, तो ये लो बन गया भैया। भाई पड़ोसियों को ज़्यादा ध्यान देना है, तो एफ और एच के बीच में क्या है, इमीडिएट नेबर है, क्योंकि पड़ोसियों की वजह से क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाता है। इसके बाद देखें, कर द नंबर ऑफ पर्सन सिट्स बिटवीन एच एंड ए इज सेम एज, तो एच और ए के बीच में जितने पर्सन हैं, द नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन जी एंड आई, जी और आई के बीच में भी उतने पर्सन हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है, ये सभी लोग मिले जुले हैं। ठीक, सभी लोगों की प्लानिंग है। सी इज़ इमीडिएट नेबर ऑफ आई, सी कह रहा आई का इमीडिएट नेबर है, तो बना दिया हमने, ज़्यादा कुछ अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है। डी डज नॉट सिट लेफ्ट ऑफ एच, तो क्या लिखने की ऐसी बहन की ज़रूरत थी, सीधे सीधे नहीं बोल सकते थे राइट में है। तो डी अगर लेफ्ट में नहीं है एच के, तो डी क्या होगा, एच के राइट में होगा, तो डी इस तरफ होगा। ओके, सो इस तरह से मैंने इन्फॉर्मेशन सारी नोट डाउन कर लिया, है ना। सो अब क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अब बात आती है कि शुरुआत कहाँ से किया जाए। ठीक, शुरुआत कहाँ से किया जाए, तो शुरुआत हम कर सकते हैं, हमने बोला था जहाँ से कुछ ज़्यादा लोग कवर हो रहे हों, तो यहाँ से देखो कवर हो रहे हैं, ये 4 बीच में और 2 6 लोग यहाँ कवर हो रहे हैं, और यहाँ पर 4 लोग कवर हो रहे हैं। तो अभी मैं फ़िलहाल इनमें से देखो, अगर मैं इनमें से देखूँ ना, तो एक बात ध्यान में आती है कि पॉसिबिलिटी किससे कम बनेगी, वो भी तो देखना है हमको। तो पॉसिबिलिटी इसमें देखो, देख रहे कितनी पॉसिबिलिटी बनेगी। ए के तो लेफ्ट में एफ है। ठीक, इट मीन्स ए को अगर मैं एक्सट्रीम पर लूँगा तो ए के लिए केवल एक ही पॉसिबिलिटी बनेगी। क्या बनेगी कि ए जो है हमारा लेफ्ट एंड पर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसके लेफ्ट में एक बैठना पड़ेगा ना आपको 2 छोड़ने के बाद, तो कैसे वो एंड पर हो जाएगा। इट मीन्स जो अगर ए है हमारा, अगर उसको एक्सट्रीम पर लेके चलते हैं, एंड पर लेके चलते हैं, तो हमारा राइट एंड पर ही जा सकता है। एक पॉसिबिलिटी ये हो गई। बी के लिए तो अभी दोनों पॉसिबिलिटी बन जाएंगी ना, बी के लिए तो दोनों पॉसिबिलिटी बन जाएंगी, या तो लेफ्ट हैंड पर या तो राइट हैंड पर। कुल मिला के अगर देखें तो 3 पॉसिबिलिटी यहाँ पर बन रही हैं अगर इसको लेके चलते हैं। अगर इसको लेके चलें तो इसको लेके चलने में क्या है, एक ही हमें पॉसिबिलिटी दिख रही है। ठीक, क्योंकि फिक्स कर दिया ना आपको कहाँ है, एक लेफ्ट में है। अगर ये फिक्स हो जाएगा तो अब लोग कहेंगे कि इसी को ना राइट हैंड पे लेके चलो। तो ये बताओ क्वेश्चन क्या इतना ईजी हमको दे सकता है? कुछ तो घुमा कर देगा, ये तो हमें अपना उल्टा थोड़ा सा सोचना है। ठीक, क्योंकि इतना ईजी नहीं देगा। अगर देना होगा ईजी तो वो जो मैंने सोचा है उससे करके देख लेते हैं, नहीं होगा तो फिर ये ईजी वाला तो है ही, है ना। सबसे पहले माइंड में यही आएगा कि ए कोई साफ साफ बन रहा था, इसी को राइट पर ले लो, बस काम हो जाएगा, क्योंकि ए से तो एक ही पॉसिबिलिटी बन रही थी। तो क्या सोचते हो इतना आसान तो देख रहे हैं, हम थोड़ा सा उल्टा जाते हैं। ठीक, उल्टा जाना सीख लो। तो उल्टा जाते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या बना देते हैं, एक रो बना देते हैं। ठीक, अब रो में हम ए को बैठा देते हैं। चलिए ए हमारा बैठ गया। ठीक, और ए के लेफ्ट में 2 छोड़कर हमारा एफ हो गया। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब मैंने बोला कि मैं ए को नहीं लेके चलूँगा राइट हैंड पर। क्यों? क्योंकि उससे एक ही पॉसिबिलिटी है। मुझे नहीं लगता कि एक ही पॉसिबिलिटी में होगा। इट मीन्स मैं बी को लेके चलता हूँ, क्योंकि उसमें 2 पॉसिबिलिटी हैं। अब मैंने बोला था कि जब इस तरह से कोई केस फंस जाए कि मैं लेफ्ट से शुरू करूं कि राइट से शुरू करूं, है ना, तो मैंने बोला था सबसे पहले आप इनिशियली लेफ्ट से शुरू किया करो, बोला था ना। लेकिन कब? जब वो नॉर्थ देख रहे हो। ये तो यहाँ पर साउथ देख रहे हैं ना। अगर साउथ देख रहे हैं तो हम सबसे पहले राइट से शुरू करेंगे। तो राइट से शुरू करेंगे तो मैंने बी को मान लिया कि वो राइट हैंड पर बैठा है, तो राइट हैंड इसका यहाँ पर होगा, क्योंकि सभी साउथ डायरेक्शन पर देख रहे हैं। तो राइट हैंड यहाँ पर होगा, तो बी को मैं एंड पर अगर बैठाऊंगा तो पहले 4 लोग तो बैठाना पड़ेगा ना एक के बाद। तो 1 2 3 4 लोग बैठ गए। अब यहाँ पर बैठ जाएगा हमारा बी। बी हमारा क्या हो गया, लास्ट पॉइंट हो गया। यहाँ से लेके चल रहे हैं। अब जब इस तरह से मैंने किया तो अब देख लेते हैं कि पर्सन तो 9 थे, इसमें देखिए कितने क्या 9 हो रहे हैं क्या।
3 और 3 6 और 3 9, अभी तो 9 भी परसेंट आ रहा है, एक भी ज़्यादा नहीं आ रहा है। इट मीन्स मैं इसमें अभी काम करके देखूंगा, जब ये फेल होगा तब मैं दूसरी कंडीशन लूँगा। ठीक, तो अब मैं यहाँ पर देखता हूँ। अब देखो शुरू करो। ए बी ए एफ में कौन सी कोई इन्फॉर्मेशन दिख रही है इधर? एफ में एक दिख रही है कि एफ जो है एच का पड़ोसी है। हमने पहले कहा था जो नेबर हैं तो उनको बहुत ध्यान देना है, उनकी वजह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो एफ जो है ना, अब ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 9 लोग हैं, तो उस अकॉर्डिंग तो एफ तो इंड पर हो गया ना, इसके आगे तो जाएगा नहीं कुछ। अगर जाएगा तो 10 लोग हो जाएंगे, जो कि संभव नहीं है ना, क्योंकि 9 ही लोग दिए गए हैं। तो एफ को मेरा अगर एच को पड़ोसी बनाना है तो एच हमारा यहीं आ सकता है भैया, यही पड़ोसी बन सकता है और कोई नहीं बन सकता है एफ का। चलो ये हो गया। अब जब ए और एच हमको दिख रहे हैं तो हमको एक चीज़ और दिख रही है कि एच और ए के बीच में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। एच और ए के बीच में जितने लोग हैं उतने जी और आई के बीच में हैं, और आई का पड़ोसी सी है। तो एच और ए के बीच में एक लोग है, यानी कि जी और आई के बीच में भी एक लोग होगा। अब देखो ये तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक ऊपर जो इन्फॉर्मेशन दी गई इससे कुछ पता चल रहा है? जी और एच के बीच में जितने लोग हैं उतने लोग जी और ई के बीच में। इट मीन्स जी को मैं बीच में बैठा दूँ, या तो एच अगर यहाँ आएगा तो ई यहाँ आ जाएगा, अगर ई यहाँ आएगा तो एच यहाँ आ जाएगा। ये तो रहेगा ना बीच में, ये तो बीच ही में रहेगा। तो यहाँ से कुछ समझ में आ रहा है कि जी हमारा हमेशा बिल्कुल मिड में ही रहेगा इस वाली इन्फॉर्मेशन के हिसाब से। तो हम थोड़ा सा देखते हैं कि इसमें मिड वाली सीट कौन सी है पड़ेगी। टोटल 9 लोग हैं, एक लोग हटा दो तो 8 लोग बचे, यानी कि 8 लोग में 4 इधर 4 उधर, एक बीच में। तो एक बीच में हमको यहाँ पर मिल सकता है, तो पहले बीच में ही देखो, ट्राई करो। अगर बीच से नहीं आता तो थोड़ा इधर उधर शिफ्ट करके जी को देख लेंगे। तो पहले तो इसके अकॉर्डिंग हम का बीच में ही रखेंगे जी को। तो 4 मैंने छोड़ दिया इधर और 4 मैंने छोड़ दिया इधर, तो ये बीच में दिख रहा है, तो बीच में हमने जी को यहाँ अभी पुट कर दिया। ओके, अब देखो, अब जी अगर जी पुट कर दिया तो जी और एच के बीच में देखो कंडीशन दिख रही है, जी और एच के बीच में 2 लोग मिल गए, तो जी और ई के बीच में भी 2 लोग होंगे। तो जी और ई के बीच में 2 लोग उधर तो जा नहीं सकते, तो जी और ई के बीच में 1 2 छोड़ दिया और ई को हमने यहाँ बैठा दिया। ठीक, ये तो हो गया। एंड देन उसके बाद एच और ए के बीच में, अब देखो एच और ए के बीच में एक बंदा है, तो जी और आई के बीच में भी एक बंदा होना चाहिए, और आई का पड़ोसी सी भी होना चाहिए। तो जी ये है, एक बंदा छोड़ के अगर मैंने आई यहाँ पर रखा तो सी कहाँ जाएगा? ए और एच को क्या भगा थोड़ी देगा, है ना? ये काफ़ी रिस्पेक्टेड पर्सन है, उनको भगाएगा नहीं, वो अपनी सीट खुद बदल लेगा। तो बदलेगा कैसे? अब जी और आई के यहाँ आ नहीं सकता, तो आई हमारा यहीं पे आएगा, एक पर्सन छोड़ के इधर, ठीक, राइट में, जी के राइट में। अगर आई यहाँ आ चुका है तो उसका पड़ोसी सी के लिए भी जगह बच रही, तो सी भी खुश, आई भी खुश, है ना? और जी तो वैसे खुश। अब मेरे ये सारी चीज़ें, मतलब सारे लोग बैठ गए, केवल एक बच रहा है। कौन सा बच रहा भैया? डी बच रहा ना। तो डी को मैंने यहाँ लिख दिया, और देखो डी हमारा सही डायरेक्शन पर है, एच के राइट में होना था, तो डी हमारा एच के राइट में है। इट मीन्स कुछ तो कंडीशन मेरी इसमें वायलेट हो ही नहीं, एक बार में बन गया तो हो गया, है ना? थोड़ा सा माइंड लगाने के बाद एक ही बार में बन गया। ठीक, तो इस तरह से मेरा ये सॉल्व हुआ। इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग सॉल्व कर लेंगे। चलिए, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, जो कि ट्रायंगल बेस है। ट्रायंगल बेस है, तो इसमें आज आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। ठीक, नया क्या सीखने को मिलेगा, चलिए बताते हैं। अगर 6 फ्रेंड्स आर सिटिंग अराउंड अ ट्रायंगुलर टेबल इन सच अ वे 3 पर्सन आर सिटिंग 1-3 साइड and faces outside while other 3 are sits on 3 corners and faces inside। तो मैं ट्रायंगल बना देता हूँ एक, ठीक, तभी आएगा कुछ समझ में क्या बोलना चाह रहा क्वेश्चन। तो ये ट्रायंगल बना दिया हमने। ठीक, ट्रायंगल बनाने के बाद उसने बोला कि 3 आर सिटिंग 3 कॉर्नर, जो 3 कॉर्नर पर बैठे हैं ना, वो कैसे हैं? कॉर्नर वाले इनसाइड देख रहे हैं, तो इनसाइड हमने कॉर्नर को दिखा दिया। चलिए, इनसाइड देख रहे हैं ये लोग, इनसाइड। अब कह रहा जो साइड पर बैठे हैं ना, वो फेसिंग आउटसाइड हैं। जो साइड पर बैठे हैं वो आउटसाइड देख रहे हैं, तो आउटसाइड देख लिया। ठीक, सो अब क्या, जो भी नया पर्सन होगा तो इसी तरह से करेगा। ठीक, तो इस तरह से करने में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक, सो आपके लिए ये क्या होगा, एक होमवर्क होगा, आप लोग इस तरह से बना के सॉल्व करना। ठीक है, हम कुछ अलग आज बताते हैं। ठीक, तो अलग क्या बताएंगे? कुछ नहीं, ये जो यहाँ पर ये आप देख, इसको एक क्या मान लो, एक वो थ्रेड मान लो, एक धागा मान लो।
अगर मैं इसे धागा मान लूँ तो अगर मैं धागा यहाँ से तोड़ दूँ, बीच से इधर से तोड़ दूँ और तोड़ के इधर इधर बाकी का फैला दूँ और इधर फैला दूँ तो किस तरह से दिख जाएगा, एक ये लाइन दिख जाएगी, है ना। अब मैंने जहाँ से तोड़ा है ना तो ये इनसाइड फेस कर रहा था, इनसाइड फेस कर रहा था वहाँ का बंदा। अगर इनसाइड फेस कर रहा था तो इट मीन्स यहाँ पर इनसाइड होना चाहिए। तो जब मैं इस तरह से तोड़ दूँ ना, इस तरह से आप सर्किल को भी तोड़ सकते हो, मतलब धागा तोड़ के ऐसे फैला सकते हो, इसको थ्रेड मेथड बोलते हैं, ठीक। और सर्किल को भी, स्क्वायर को भी, मतलब जितने लूप वाले क्वेश्चन होते हैं आप इस तरह से इसको एक लीनियर की तरह सॉल्व कर सकते हो, है ना। बहुत इजी पड़ता है क्योंकि लीनियर सभी को इजी पड़ता है। तो अब लीनियर की तरह सॉल्व कर सकते हैं। बस क्या देखना है कि अगर ये इनसाइड देख रहे हैं ना तो हम यहाँ पर हम लेके चलेंगे कि इनसाइड वाला हमेशा नॉर्थ देखेगा। तो इनसाइड वाले को मैंने नॉर्थ दिखा दिया, ठीक, नॉर्थ फेस करा दिया। अब नॉर्थ के जस्ट बाद अगर मैंने ऐसे फैलाया है तो इसके बाद जस्ट एक आउट वाला होगा, फिर इन वाला, फिर एक आउट वाला, फिर इन वाला, फिर एक आउट वाला होगा ना। तो अगर ये एक इन हो गया तो एक आउट होगा, एक इन हो गया तो एक आउट होगा, ठीक। कितने लोग, तीन तो पाँच, एक 6 लोग हो जाएंगे, 3 और 3 6 लोग हो चुके। इस तरह से होगा, ये इनसाइड वाला, ये आउटसाइड, ये इनसाइड आउटसाइड, इनसाइड आउटसाइड, कंफर्म। अगर ये इनसाइड आउटसाइड है ना तो क्या हम जो लोग जानते हैं जो इनसाइड देख रहे हो कॉर्नर में बैठे हैं ना, तो हम ये अब इनसाइड वाले हमने नॉर्थ माना है तो ये और ये क्या कॉर्नर में नहीं बैठेंगे, हम लोग ध्यान नहीं रख सकते हैं कि ये कॉर्नर में होंगे, बोलो कॉर्नर में होंगे ना, ध्यान तो रख ही सकते हैं। चलिए आप देखो इसी के अकॉर्डिंग हम इसमें सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। कह रहा ईच ऑफ देम प्रिपेयर्स फॉर डिफरेंट एग्जाम, बहुत ही अच्छे लोग हैं, सभी लोग अलग अलग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। कह रहा क्यू सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ द वन हु प्रिपेयर्स फॉर बैंक एग्ज़ाम। कह रहा क्यू जो है ना बैंक एग्ज़ाम के सेकंड राइट पर है। तो इसमें देखो बहुत ही एक बढ़िया चीज़ होती है, इसको कहीं से भी स्टार्ट कर दो, है ना। तो मैंने इसमें सोचोगे कुछ, इसमें नहीं सोचेंगे हम, इसमें हम स्टार्ट कर देते हैं। चलिए मैंने यहाँ पर नीचे लिख दिया बैंक, बैंक वाले के क्यू सिट सेकंड टू द राइट ऑफ द वन हु प्रिपेयर फॉर बैंक, बैंक के राइट सेकंड पर है तो इसका राइट, ये नॉर्थ अगर देख रहा तो राइट इधर होगा ना, तो फर्स्ट सेकंड पर यहाँ पर क्या आ गया, क्यू आ गया। इस तरह से कहीं भी रख सकते हैं, यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो, यहाँ से भी, आंसर इसमें बहुत जल्दी आता है। फिर कह रहे ओनली 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन पी एंड यू, पी एंड यू के बीच में ओनली, पी एंड यू के बीच में ओनली 2 पर्सन है, तो मैंने यहाँ पर पी और यू के बीच में 2 पर्सन लगा दिए। एस सिट सेकंड टू द राइट ऑफ टी, एस जो है टी के राइट सेकंड पर है, तो टी के राइट सेकंड पर है एस, ये बना दिया हमने। फिर हु प्रिपेयर्स फॉर एसएससी, यानी टी जो है एसएससी प्रिपेयर कर रहा है, बहुत अच्छा बंदा है, एसएससी प्रिपेयर कर रहा तब तो ये करता ही रहेगा, ठीक। इसके बाद टी नाइदर इमीडिएट नेबर ऑफ यू नॉर क्यू, जो टी है वो ना तो यू का इमीडिएट नेबर है ना तो क्यू का है, तो टी का इमीडिएट नेबर नहीं है तो टी को हमने यू के आसपास क्रॉस लगा दिया, और क्यू जहाँ पर है यहाँ पर भी क्रॉस लगा दिया कि टी यहाँ पर भी नहीं होगा और टी यहाँ पर भी नहीं होगा इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि आसपास नहीं भटकेगा ना टी, ना तो टी क्यू के आसपास भटकेगा ना तो यू के आसपास भटकेगा। ओके आगे देखो, आर डज नॉट प्रिपेयर फॉर यूपीएससी, अच्छा आर यूपीएससी को प्रिपेयर नहीं कर रहा है, देखो कैसे घुमा के देते हैं, आर यूपीएससी लिख के क्रॉस लगा दिया हमने। ओके फिर पी डज नॉट प्रिपेयर फॉर बैंक, पी कह रहा बैंक को नहीं प्रिपेयर कर रहा, इट मीन्स यहाँ पर पी नहीं आएगा, इसके ऊपर पी नहीं आएगा क्योंकि बैंक हम यहाँ पर फिट कर चुके हैं। देन कह रहा द वन हु प्रिपेयर्स फॉर कैट सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ द वन हु प्रिपेयर्स फॉर गेट, कह रहा जो गेट की प्रिपरेशन कर रहा ना उसके सेकंड राइट पर, सेकंड राइट पर कौन है, कैट वाला है, ये उसके सेकंड राइट पर कैट वाला है, अच्छी बात है। कह रहा क्यू नाइदर प्रिपेयर फॉर गेट नॉर ए एफ कैट, यानी कि क्यू कहाँ है, क्यू ना तो गेट पर, गेट प्रिपेयर कर रहा तो गेट को लिख के हमने क्रॉस लगा दिया। इसके बाद ए एफ सी ए टी भी नहीं, इस इट मीन्स क्यू यहाँ पर बैठा तो यहाँ पर ए एफ सी ए टी भी नहीं होगा, ये हमने लगा दिया। और गेट भी नहीं होगा, यहीं पर गेट भी लिख दो, क्या दिक्कत है, गेट भी नहीं होगा, यहाँ पर ए एफ कैट और गेट नहीं आएगा। देन द वन हु प्रिपेयर फॉर ए एफ कैट फेसेस इनसाइड, कह रहा है ए एफ कैट वाला ये इनसाइड फेस कर रहा है, यानी कि नॉर्थ की तरफ देख रहा है। ओके चलिए अब देखते हैं, इन्फॉर्मेशन तो लिख लिया हमने, अब क्या हम फिट कर सकते हैं।
देखो ऐसे यहाँ पर देखते हैं, P यहाँ नहीं जा सकता है ना, P यहाँ जा सकता है, 2 छोड़ के U यहाँ चला जाएगा, U क्योंकि T यहाँ पर नहीं आएगा, अगर U यहाँ चला गया ना तो T यहाँ पर भी नहीं आएगा। अरे तो भाई T जाएगा कहाँ, देखो कहीं ना कहीं से स्टार्ट करेंगे, थोड़ा बहुत इसको रख देते हैं, ठीक। ये T है, अगर मैंने P यहाँ रखा, P यहाँ तो आ नहीं सकता है, अगर मैंने P यहाँ रखा, ठीक, तो 2 छोड़ के U जाएगा और U के आसपास T भटकेगा भी नहीं। अगर मेरा U यहाँ आ चुका है तो T Q की वजह से यहाँ नहीं हो सकता है, तो अब U की वजह से T यहाँ भी नहीं हो सकता है और T यहाँ भी नहीं हो सकता है। अरे तो T जाएगा कहाँ, यहाँ अगर P आ चुका है, T यहाँ जा सकता है, T यहाँ जा सकता है, लेकिन T SSC की तैयारी कर रहा है ना, तो यहाँ तो बैंक ऑलरेडी फिट है, यानी T के लिए जगह ही नहीं बच रही। इट मीन्स P यहाँ पर नहीं आएगा। ओके, P अगर यहाँ पर नहीं आएगा तो अब जस्ट यहाँ पे रख के देखते हैं। अगर P मैंने यहाँ रखा तो 2 छोड़ के, अब देखो इसमें एक बहुत अच्छी बात होती है, क्या अच्छी बात होती है कि ये एक लीनियर है, लेकिन लीनियर नहीं, इसमें इंड पॉइंट नहीं होता है कहीं पर कि आप इसको इंड बोल दो कि इसको इंड बोल दो, ये इंड पॉइंट होता ही नहीं इसमें। जब हम सर्किल को या किसी लूप वाले क्वेश्चन को अगर हम थ्रेड मेथड से करते हैं तो उसमें इंड पॉइंट नहीं होता है। लीनियर की तरह सॉल्व तो करते हैं लेकिन इंड पॉइंट नहीं होता है, ठीक, मतलब इधर से फिर इधर आ सकता है। क्यों? क्योंकि देखो ये पूरा लूप होता है ना, तो इंड पॉइंट होता ही नहीं है, ठीक। तो अगर मैंने P को यहाँ पे रखा तो 2 छोड़ के U कहाँ जाएगा, 2 छूट गया तो U हमारा यहाँ आ जाएगा, वो फिट हो सकता है। U अगर यहाँ आ जाएगा तो अब T के लिए जगह बच सकती है, ये वाली अब T के लिए बच सकती है। तो मैं यहीं से शुरुआत कर ही देता हूँ, अगर यहाँ से भी नहीं होगा तो यहाँ से फिर करके देख लेंगे, ठीक। चलिए शुरुआत कर देते हैं। तो P को मैंने यहाँ फिट कर दिया, 2 छोड़ के U इधर आएगा, क्योंकि इंड पॉइंट तो है नहीं, तो ऐसे इधर आएगा, U यहाँ आ गया। अब U अगर यहाँ आ चुका है तो T यहाँ तो होएगा नहीं, ना तो U की वजह से ना तो Q की वजह से, Q की वजह से यहाँ भी T नहीं होगा, है ना। तो अब T यहाँ जा सकता है और यहाँ जा सकता है, ठीक है। फिर T जा तो सकता है लेकिन T के राइट, सेकेंड राइट पे S भी होना है। तो T अगर मैंने यहाँ बैठा दिया तो सेकेंड राइट में तो U बैठा है ना, इट मीन्स T को मैं यहीं बैठाना पड़ेगा, तब सेकेंड राइट में S आ पाएगा। ये थोड़ा सा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो T के एक छोड़ के इसके राइट में एक छोड़ के S यहाँ पे आ गया। अब कहोगे ये क्या हो गया भाई, इसमें एंड पॉइंट तो होता नहीं है, तो मैंने यहाँ से लिख के यहाँ लिख दिया इसको। यहाँ से देखा ये T मान लिया, एक छोड़ के S आ गया इसके राइट में, और T हमारा क्या SSC है, तो मैंने इसको SSC लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्या बच रहा भैया, देखो US क्यूब हो गया, एक बच रहा है, एक कौन सा बच रहा है इसको ज़रा देख ले हम। अच्छा इसमें अभी दिखेगा नहीं क्या, R बच रहा, तो R यहाँ लिख दिया, R ही बच रहा था क्योंकि R क्या है, UPSC नहीं है। अगर यहाँ आ चुका है तो यहाँ UPSC नहीं होगा, है ना, UPSC नहीं होगा। अब हमें केवल बस इतना बताना है कि कौन किसकी तैयारी कर रहा है, केवल ये बताना है। तो हम ये बताने के लिए हम देखते हैं कि गेट के सेकंड राइट पर कैट है, तो गेट यहाँ पे आ नहीं सकता है। अगर गेट यहाँ पे आएगा तो इसका जो राइट होगा ना वो इधर होगा, तो सेकंड राइट में SSC है, ये भी नहीं आ सकता है। इट मीन्स गेट यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा, तो गेट क्या यहाँ पर आएगा। गेट अगर यहाँ पे आएगा तो इसका सेकंड राइट इधर होगा, तो यहाँ पे आ सकता है क्या, कैट आ सकता है। अगर यहाँ अगर गेट रखते हैं तो सेकंड राइट में बैंक है, तो बैंक में नहीं आ सकता है। इट मीन्स गेट के लिए केवल ये जगह बच रही है, तो मैं गेट के यहाँ पे लिख सकता हूँ। और गेट के सेकंड राइट पर कैट है, तो इसका सेकंड राइट फर्स्ट छोड़ के यहाँ पर कैट आ जाएगा, ठीक, ये हो गया। इट मीन्स बैंक, कैट, गेट, SSC हो चुका। P UPSC नहीं है, तो UPSC के लिए एक ही जगह बच रही, Q को होना पड़ेगा UPSC, ना चाहते हुए भी Q को UPSC की तैयारी करना पड़ेगा, क्योंकि R नहीं कर रहा है, तो UPSC यहाँ हो गया। अब देखो इसमें भी एक बच रहा है, वो एक क्या है, AF कैट है ना, AF कैट, तो AF कैट यहाँ पर आ गया, फिक्स हो गया ना। अब AF कैट के लिए कंडीशन थी कि वो नॉर्थ देख रहा है, तो AF कैट नॉर्थ देख तो रहा है इट मीन्स ये मेरा सॉल्व हो गया। और आपके लिए होमवर्क है कि आप ये ना करके इसको बना के एक बार सॉल्व करना, ठीक। तो मैंने ये थ्रेड मेथड से बता दिया, बहुत ही ये जो थ्रेड मेथड है ना, ये बहुत ही काम का है। इसमें बहुत क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व होंगे, है ना। और इसमें एक चीज़ ध्यान रखना कि इंड पॉइंट नहीं होता है,
ठीक। और इनसाइड वाले को हमेशा नॉर्थ मान लेना और आउटसाइड वाले को, और वो आपके समझ पा रहे कि क्या मानो। अब मैंने ये लिख दिया तो अब क्या इसमें इसको ला सकते हैं, इसी से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप नहीं करना चाहते हो तो ये बनाकर इसको ले आओ, ठीक। ये बनाने के बाद इसमें भी फिट कर सकते हो। अब ये कैसे फिट करेंगे, देखो तोड़ा कहाँ से था हमने, यहाँ से तोड़ा था और ये इनसाइड देख रहा था, यानी यू यहाँ पर बैठा हुआ है, यू को बैठा दो यहाँ पर। अब तोड़ने के बाद ऐसे आया था, यानी यू के राइट पर ऐसा है तो यू का राइट ऐसे इधर ही तो जाएगा ना। अगर ये नीचे देख रहा है तो यू का राइट इधर जाएगा, क्योंकि जब इनसाइड देखता है तो राइट कहाँ होता है, एंटी क्लॉकवाइज में, तो इधर होगा, यानी एस इधर आएगा। तो अब लिखते चले जाओ, एस से क्यू टी, ये क्यू हो गया, ठीक, और ये पी हो गया, ये आर हो गया और ये टी हो गया, बैठा दिया। अब इसी तरह से इनका ये भी लिख दो कौन किस में है, ठीक है। तो ये तो आप लिख ही लोगे, है ना। तो इससे इस पर जा सकते हैं और इससे इस पर जा सकते हैं, तो क्यों ना सरल वाले से स्टार्ट किया जाए, है ना। इसमें थोड़ा सा दिक्कत होगी, आप करके देखना, ठीक। सो इस तरह से मेरा आज का सेशन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको लास्ट वाला क्वेश्चन ज़्यादा अच्छा लगा होगा, है ना। और ये होमवर्क पर आप करके देखना, फिर आप लोग खुद डिफ्रेंशिएट करना कि कौन सा सही है मेरे लिए, ये वाला कि ऊपर वाला, ठीक। सो मैं जहाँ तक हो सकता है बेस्ट से बेस्ट अप्रोच देने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, सेशन मेरा पसंद आ रहा होगा, रीजनिंग की जो सीरीज चल रही है, तो आप कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हो, और चाहते हो किसी और का भी अगर जाने कि आप मतलब अपने फ्रेंड के हितैषी हो तो उन्हें शेयर भी कर सकते हो, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।